हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में डील करता है और आज वाला टॉपिक आर्टिकल 19 से स्पेशली डील करेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फैल रही है और बच्चे काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप अपने टॉपिक पे अपने अपने जो भी आपका गोल है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, आप उस पर फोकस रहिए, आप उसमें लगे रहिए, अपने मन को पॉजिटिव फील कराइए, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करिए और आप अपने आप को एंगेज रखिए। आप उसके लिए चाहे आप वीडियो सुनिए, चाहे आप बुक से पढ़िए, आपको जैसे अच्छा लगता है आप अपने आप को खुश रखिए। आज हम डील करते हैं आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में हम देखेंगे कि इसमें 6 सब क्लॉसेज हैं, 6 इसमें सब पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसमें क्लॉज है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है अपनी बात को कहने का। अब आप कैसे कह सकते हैं? आप या तो लिख के कह सकते हैं या आप बोल के कह सकते हैं। एंड आजकल तो सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो ये सारे अकाउंट से भी आप यही देखेंगे कि लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, हैशटैग मी टू मूवमेंट काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो वो भी एक अभिव्यक्ति की और अभिव्यक्त करने का ही तो एक तरीका था। तो ये हमारा आर्टिकल 19 इंश्योर करता है कि हम अपनी बातों को कह सकें। दूसरा सब क्लॉज है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। हम असेंबल हो सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई पार्टी होती है तो कई लोगों का एक साथ जमावड़ा होता है, तो हम असेंबल हो सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ये शर्त है कि विदाउट आर्म होना चाहिए। हमारा इंटेंशन ना ही कोई वायलेंस फैलाना, ना ही किसी को हार्म करना होना चाहिए। लेकिन इसमें आप एक्सेप्शन देखेंगे कि हमारे पास राइट टू स्ट्राइक जो होता है वो ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप असेंबल हो रहे हैं और आपका मोटिव ये है कि हमें स्ट्राइक करना है, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट अब क्लॉज है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, संगठन बनाना। आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि आप क्लब बना सकते हैं। आपने रोटरी क्लब के बारे में काफ़ी सुना होगा। आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, कोई प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। तो ये सारा भी एक हमारा फंडामेंटल राइट ही है जो हमारे को आर्टिकल 19 से मिलता है। फिर उसके बाद है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, घूमने की आज़ादी। जो इंडिया की टेरिटरी है वहाँ पे इंडियन सिटीज़न कहीं भी जाके कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, उसको किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे परमिट एरियाज़ होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे परमिट चाहिए होता है पहले, तभी आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। तो वो कुछ एक्सेप्शंस एरिया हैं, अदरवाइज़ इंडिया की किसी भी टेरिटरी में आप मूव कर सकते हैं आराम से। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमें आर्टिकल 19 से मिलता है। नेक्स्ट है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इससे पहले था राइट कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी इजीली घूम सकते हैं, बट अब है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब है कि आप वहाँ जाके रह भी सकते हैं, आप सेटल भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप वहाँ काम करते हैं, यहाँ दिल्ली से कई लोग बेंगलोर में जाके शिफ्ट होते हैं और कई सारे माइग्रेशन टू दिल्ली भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि लोग अलग अलग जगह से एक जगह आके रह रहे हैं। तो ये आपके पास पूरा हक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप इजीली मूव भी कर सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। ये जो आर्टिकल 19 है ये बात करता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे वहाँ पे सिर्फ ना ही विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, बल्कि आप आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया भी बात करते हैं। जब हम आर्टिकल 21 को डिटेल्ड पढ़ेंगे तो अब हम इस बात को भी समझेंगे। अब नेक्स्ट क्लॉज के बारे में बात करते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपको कोई भी कार्य करने का अधिकार है। आप कोई
प्रोफेशन आपको लगता है आप अपनाना चाहते हैं, आपके लिए उसके पास स्किल है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि वो कोई इल्लीगल बिजनेस ना हो, या वो कोई ऐसा बिजनेस ना हो जिससे किसी को हार्म हो, या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो, या कुछ ऐसी भी मोरालिटी का इशू है। लेकिन आपके पास ये हक है कि आप कोई भी बिज़नेस जो करना चाहते हैं वो आप इंडिया में कर सकते हैं। लास्ट जो सब क्लॉज है ये है टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्था बनाना। ये हमारा अभी रिसेंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, और हमारा ये आर्टिकल 19 का ये नया क्लॉज बन गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक्ट आया था 2011 में, तब इसको ऐड किया गया था। अब सहकारी संस्था बनाना मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे आपने सहकारी बैंक के बारे में काफ़ी सुना होगा। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इसमें जो लोग होते हैं वो खुद ही आपस में मिलकर संगठन बनाते हैं, और इसके एक शेयर होल्डर, जैसे मान लेते हैं बैंक की बात करते हैं, तो वो ही जो लोग होते हैं आपस में मिलके ही उस बैंक को बनाते हैं, उसमें वो एज अ शेयर होल्डर बनते हैं। इसमें सरकार भी अपना शेयर्स देती है और एक संगठन बन पाता है, तो इसी को कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी, अलग सा लेक्चर बनाऊंगी जिसमें हम इसको अच्छे से डील करेंगे। अब आर्टिकल 19 में हमने इतने सारे क्लॉजेस पढ़े, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब ये बिल्कुल ये नहीं होते कि इनको रोका नहीं जा सकता, या इनको किसी भी तरीके से अगर ये वॉयलेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो यूँ नहीं है कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इनको रोका जा सकता है। तो इसके ऊपर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाएंगे, किस ग्राउंड पे लगाए जाएंगे, किस बेसिस पे हम ये कहेंगे? सबसे पहला ग्राउंड है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की प्रभुता और अखंडता। अगर कोई भी ऐसी बात थ्रू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से करी जाए, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन करी जाए, या किसी भी तरीके से भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, प्रभुता और अखंडता पे बात आती है या उसको अफेक्ट करती है, तो उस बात को, उस राइट को वहीं की वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा। जो एक्शन हो रहा है उसको राइट टू फ्रीडम नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसको तभी की तभी स्टॉप किया जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई सिक्योरिटी पे बात आती है तो भी आर्टिकल 19 को रोका जाएगा। जैसे कि कोई फ्रेंडली रिलेशंस है विथ फॉरेन स्टेट्स, उस पर कोई बात आती है तो भी हमारे को रोका जाएगा कि भाई आप ऐसी बात नहीं कहें, आप एक्सप्रेस नहीं करें, आप कोई ऐसा यूनियन ना बनाएं, या फिर आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे हमारी फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब हों। पब्लिक ऑर्डर, लॉक व्यवस्था, जैसे मैंने कहा था कि हम राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। उससे आपका पब्लिक ऑर्डर ख़राब होगा, उससे आपकी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है डिसेंसी और मोरालिटी, शिष्टाचार या सदाचार, अगर इनका वायलेशन होता है। इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय मानहानि, आप उनकी बातों का कुछ आप उनकी बात नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, तभी भी आपका राइट टू फ्रीडम को रोका जाएगा। दूसरा है डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध के लिए उकसाना, आपने कोई अपराध के लिए किसी को उकसाया है, वॉयलेंस फैलाने के लिए उकसाया है, तो ये किस तरीके का राइट टू फ्रीडम है ना। तो इसीलिए कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन राइट टू फ्रीडम पे लगाए गए हैं। थैंक यू सो मच। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब करते करिए, कमेंट करते रहिए ताकि हम मोटिवेट हों और वीडियो बना सकें। थैंक यू।